Chapter 1, My Family. Now we will start Chapter 1, जिसका नाम है My Family, मेरा परिवार. Why do we need a family? हमें फैमिली क्यों चाहिए? फैमिली की क्या ज़रूरत है हमें? इसके बारे में हम पढ़ेंगे. A family is a wonderful unit in which the needs of all the members are fulfilled. इसमें बोला गया है कि फैमिली एक बहुत ही अच्छी यूनिट होती है जिसके अंदर हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफ़िल होती है. नीड्स क्या है? जैसे जो हमारी ज़रूरतें हैं वो सारी हमारी नीड्स फुलफ़िल होती हैं. दैट इज़ वाई वी नीड अ फैमिली. इसीलिए हमें फैमिली चाहिए होती है. फैमिली हमें क्यों चाहिए होती है? ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके. अ फैमिली प्रोवाइड्स लव, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन. अ फैमिली हमें क्या देती है? लव देती है, वार्म देती है और प्रोटेक्शन भी देती है. मतलब हमें प्यार करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है. वी डिपेंड ऑन आवर फैमिली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट. हम अपनी फैमिली के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? जितने भी सपोर्ट मिलते हैं उसके लिए हम अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं. एल्डर्स इन आवर फैमिली अर्न मनी टू मेक श्योर दैट वी लिव कंफर्टेबल इन अ गुड हाउस, वियर गुड क्लोथ्स एंड ईट गुड फूड. अब जो हमारे बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो पैसे कमाते हैं जिससे कि हम अच्छे रह सकें, अच्छा पहन सकें और अच्छा खाना खा सकें. They look after children as well as the sick and the old members. वो बच्चों को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बड़े लोगों की करते हैं और जो बीमार होते हैं उनकी भी देखभाल करते हैं. We learn much more from our family than we learn from anywhere else. हम अगर कुछ भी सीखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं और किसी चीज़ की बजाय. दिस इज़ वाई आवर फैमिली इज़ कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल. इसीलिए हमारी फैमिली को हमारा फर्स्ट स्कूल भी कहा जाता है. फैमिली को हमारा फर्स्ट स्कूल भी कहा जाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फैमिली. फैमिली क्या होती है? अ यूनिट ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टुगेदर एंड लिव, शेयर रिसोर्सेज ऑफ अ हाउस होल्ड and spend time together is collectively called family. वो यूनिट जो साथ में रहती है, रिलेट करती है, रिसोर्सेज शेयर करती है एक दूसरे के साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करती है, उसको क्या बोला जाता है? फैमिली. वी लिव इन आवर होम्स विद आवर पेरेंट्स. आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस विद डेडिकेशन एंड लव. हम अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो डेडिकेशन और लव के साथ हमारी देखभाल करते हैं. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक्स अ फैमिली. पेरेंट्स और उनके बच्चे दोनों को मिलकर फैमिली बनती है. अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली कितनी टाइप की होती है? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैमिली. 2 तरह की फैमिली होती है. न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. फर्स्ट इज द न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज द जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में बहुत कम मेंबर्स होते हैं, उसमें सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. दे लिव सेपरेटली इन अ हाउस. अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली. अब इसमें क्या गया है, कहा गया है वो अपने घर में अलग अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं और उनकी जो फैमिली होती है वो बहुत ही स्मॉल, छोटी होती है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर न्यूक्लियर फैमिलीज नाउ डेज. और ज़्यादातर जो लोग शहर में रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही होती हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. जॉइंट फैमिली क्या होती है? व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली? Grandparents, parents, uncles, aunts and their children live together is called a joint family. जिसमें आपके चाचा, दादा दादी, चाची, मम्मी पापा
बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? जॉइंट फैमिली बोलते हैं। A joint family is a big family. A few years back ago, most of the Indian families were joint family. जो joint family होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और कुछ टाइम पहले ज़्यादातर इंडिया में जो फैमिलीज़ थी वो joint families ही होती थी। हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। The role of family is very important for growth of child. In a family, we learn values, manner, culture and many other things. अब इसमें क्या बोला गया है कि एक बच्चे की ग्रोथ में फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो हमें बच्चों पेरेंट्स होते हैं वो हमें वैल्यू बताते हैं, मैनर्स बताते हैं, कैसे रहना है, कल्चर बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें फैमिली से सीखी जाती हैं। In a family, our elders take care of us. एक फैमिली में जितने भी बड़े होते हैं वो हमारी देखभाल करते हैं। They fulfill our needs. Members of family help one another. अब ये लोग हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं और जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फैमिली मेम्बर कैन बी रिलेटेड टू वन अनदर बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन। और फैमिली मेम्बर एक दूसरे से कैसे रिलेट हो सकते हैं? या तो शादी होती है उनकी, या फिर बच्चे होते हैं, या फिर किसी को अडॉप्ट किया है। तो इस तरीके से फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब इसमें हम तीनों के अलग अलग बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बर्थ क्या है? व्हेन समबडी इज़ बॉर्न इनटू अ फैमिली ही और शी ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर कोई भी नया बच्चा का जन्म होता है फैमिली में तो वो ऑटोमेटिकली उस परिवार का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट, मैरिज क्या होता है? व्हेन अ मैन एंड अ वुमेन गेट टुगेदर टू ईच अदर, दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू फैमिली, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। जब दो लोगों की शादी होती है तो वो एक नई फैमिली बनाते हैं और वो एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ कहलाते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑल बेबीज कम फ्रॉम the body of their mother. The process by which living being produce their own kind is called reproduction. अब हर कोई अपनी मदर के बॉडी से आता है, तो जब भी कोई न्यू वंस पैदा होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जो भी अपने जैसे एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जब भी एक जैसा कोई दूसरा पैदा किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। Organisms like humans, animals, etc. give birth to babies. They are called mammals. और जो ऑर्गेनिजम्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको कहा जाता है मैमल्स। क्या कहा जाता है? मैमल्स। आगे बढ़ते हैं। दे फीड देयर यंग वंस विद मिल्क, दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़। और वो अपने यंग वंस को मतलब अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं और अपने बेबीज़ की टेक केयर करते हैं। A human baby remains in the womb of his or her mother for 9 months. अब इसमें बोला गया है कि एक ह्यूमन का जो बेबी होता है वो अपनी मदर की वॉर्म में 9 महीने तक रहता है। इट गेट फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और वहीं पे उसे फूड, खाना भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। फ्रॉम इट्स मदर बॉडी थ्रू अ ट्यूब कॉर्ड दैट जॉइंट्स द मदर टू हर बेबी। वो जो खाना है, ऑक्सीजन है, वो किससे पास होती है? एक ट्यूब होती है जिसका नाम है कॉर्ड, और वो मदर से बेबी तक जाता है। फ्यू एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स lay eggs. Their young ones hatch from the eggs. When the babies grow, he or she start eating food. The mother gives food to him or her. She also protects him or her from all dangers. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे फ्रॉग, स्नेक्स। वो क्या करते हैं? उनके अंडे होते हैं और उसके बाद वो हैच हो जाते हैं। फिर
उनमें से बेबीज़ आते हैं और बाद में वो उन्हें खाना खिलाती है, मदर उनकी फिर टेक केयर करती हैं और जितने भी खतरे होते हैं उनसे भी बचाती हैं। ये भी पेज आपका फिनिश हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 7। अडॉप्शन क्या होता है? व्हाट इज़ अडॉप्शन? अडॉप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच people can take a child who is not born to them। अडॉप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बेबीज़ जो चाइल्ड होते हैं वो उनके नहीं होते, वो किसी और के बॉर्न चाइल्ड को अडैप्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। दे लुक आफ्टर द चाइल्ड एज देयर ओन चाइल्ड, और वो उस चाइल्ड की ऐसे देखभाल करते हैं जैसे वो उनके खुद के बच्चे होते हैं। द पेरेंट्स हु अडॉप्ट अ चाइल्ड आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं उनको कहा जाता है फॉस्टर पेरेंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑर्फनेज क्या होता है। एन ऑर्फनेज इज़ अ होम वेयर चिल्ड्रन हु हैव नो पेरेंट्स live and are taken care of. One can adopt a child from an orphanage। ऑर्फनेज को हिंदी में अनाथ आश्रम कहते हैं, और अनाथ आश्रम में उन बच्चों की टेक केयर की जाती है जिनके पेरेंट्स नहीं होते, और कोई भी आके वहाँ पे बेबी भी चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।